हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आती थी, लेकिन मेरी सुबह एक हाई चीज के लिए खास थी। मेरी गर्म कॉफी और वो लड़की जो रोज मेरी बालकनी के सामने वाली बालकनी में आती थी। उसके हाथों में हमेशा एक डायरी होती थी, जैसे उसका पूरा दिन उसी डायरी के पेज पे लिखा जा रहा हो। कभी कभी वो इतनी गहरी सोच में होती थी कि लगता था जैसे दुनिया रुक गई हो, सिर्फ उसकी आंखों में कहानियां चल रही हो। मेन यूज कभी अप्रोच नहीं कर सका, शायद इसलिए क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, या शायद इसलिए क्योंकि उसके आसपास एक अलग हाई ऑरा था, काम, क्वाइट, मिस्टेरियस। मेन यूज डायरी गर्ल कहकर ही खुश था। उसका रियल नाम क्या था ये जानना जरूरी नहीं लगता था, क्योंकि कहानी तो ऑलरेडी लिखी जा रही थी। हर दिन हर सुबह मेन कॉफी बनाता, उसकी तरफ देखता और सोचता क्या लिखती होगी ये लड़की। शायद किसी के बारे में, शायद किसी दर्द को बार बार लिखकर कम कर रही हो, या फिर अपने ड्रीम्स को लिख रही हो जो शायद किसी को कह नहीं सकती। एफआईआर एक दिन मैंने डिसाइड किया, बस देखने से ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, और मैंने उससे एक मैसेज भेज दिया। सिंपल सा, थोड़ा रिस्की, लेकिन ऑनेस्ट। अगर तुम डायरी में मेरे बारे में लिखती हो तो एक स्माइली भेजना। उस वक्त मेरा दिल लिटरली जूम कर रहा था। स्क्रीन पे बस टाइपिंग दिख रही थी, एफआईआर साइलेंस। कुछ सेकंड्स लग गए, फिर आया एक सिंपल बस। उसी मोमेंट में लगा जैसे उसने मुझे अपनी डायरी के एक पेज पे लिख दिया हो। उसके बाद जो शुरू हुआ वो था एक डिजिटल दोस्ती, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग और एक स्लोली अनफोल्डिंग बॉन्ड। हमारे मैसेजेस शॉर्ट होते थे, लेकिन हर लाइन के पीछे एक डेप्थ होती थी। मेन, आज कॉफी कड़वी थी तुम्हारी वजह से। वो, आज लिखना मुश्किल था तुम्हारी वजह से। वो लिखने लगी अपने बारे में, पिछली कहानियों के बारे में। एक हार्ट ब्रेक का जिक्र था। उसने बताया कैसे किसी रात जब वो टूट गई थी, उसने लिखना स्टार्ट किया। डायरी उसका थेरेपी बन गई थी, वर्ड्स उसका सपोर्ट सिस्टम बन गए थे। लेकिन उसके लिखने के तरीके में एक पेन था, एक छुपा हुआ दर्द। मुझे उस रात सिर्फ एक लाइन लिखनी आई, तुम लिखती रहो जब तक किसी को तुम्हारी आंखों में पूरा समंदर ना दिख जाए। उस दिन मुझे उस डायरी के पीछे छुपी लड़की दिखी, सिर्फ लिखने वाली नहीं, जीने वाली। और उस लड़की का नाम था अनाया। मैं भी बस कॉफी बॉय नहीं रहा, मैं बन गया कबीर, वो लड़का जो उसकी डायरी में एंट्री तो नहीं पर उसकी जिंदगी में नया पेज बनना चाहता था। फिर एक दिन एक मैसेज आया जिसमें सब कुछ बादल गया। कल मिल सकती हूँ, ग्राउंड फ्लोर कैफे, 5 PM। नेक्स्ट डे, शाम के 4:45 शेमोमाइल कैफे। वक्त कुछ ज्यादा ही धीरे चल रहा था। मेरी हार्ट बीट यूजुअल से काफी ज्यादा तेज थी। हाथ में कॉफी नहीं थी, लेकिन पैजीन से गिली होठी जा रही थी। बालकनी के कॉन्वर्सेशंस और स्माइली एक्सचेंज से लेकर रियल लाइफ तक आने का सोचकर ही एक अजीब सी नर्वसनेस हो रही थी। मेन कैफे के कॉर्नर में गया, वही टेबल जहां से बालकनी क्लियर दिखती थी। और वहां बैठी थी वो डायरी गर्ल, आज अनाया। व्हाइट कुर्ती, ओपन हेयर, जैसे किसी पोएट्री का कवर बन गई हो। उसके हाथों में डायरी नहीं थी, आज उसके हाथ में द फॉल्ट इन आवर स्टार्स थी। शायद क्योंकि वो लिखना नहीं, सुनना चाहती थी। और शायद मैं उस दिन उसकी कहानी का एक नया कैरेक्टर बनने जा रहा था। मैं उसके पास गया, थोड़ा हेजिटेंट, थोड़ा स्माइली। हे डायरी गर्ल, मैंने बोला। वो हंसी, थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोली, अब रियल नाम बोलना पड़ेगा। मैंने हाथ बढ़ाया, कबीर। वो बोली सॉफ्ट सी मुस्कान के साथ, अनाया। एक छोटी सी हैंडशेक में ही लग गया,
ये कनेक्शन ज्यादा डीप होने वाला है। फिर शुरू हुई हमारी पहली रियल कॉन्वर्सेशन। नो टाइपिंग, नो इमोजीज, जस्ट वर्ड्स, रियल वंस। वो बोलती गई अपने कॉलेज के बारे में, अपने आर्ट पैशन के बारे में, कैसे वो हर चीज ऑब्जर्व करती थी और डायरी में लिख लेती थी। हर छोटी सी डिटेल, कैफे की खामोशी, ट्रैफिक का साउंड या किसी कस्टमर की हंसी, सब कुछ उसके नजर में नोटवर्दी था। कबीर, तुम सब कुछ नोटिस करती हो? अनाया, जो चीज़ें दिल को छू जाए उन्हें इग्नोर कैसे कर सकती हूँ? फिर मैं उससे पूछा, और हार्ट ब्रेक? वो रुकी, आंखों में हल्का सा दर्द, लेकिन स्माइल के पीछे छुपाने की कोशिश की। वो यहां पहले आया था, शेमोमाइल कैफे, इसी टेबल पे, इसी वक्त। मुझे एक झटका सा लगा। सेम प्लेस, सेम टेबल, लेकिन दो अलग स्टोरीज। वो बोली, उसने बोला था, तू सीरियस हो गई, मैं तो टाइम पास कर रहा था। और फिर वो चला गया। सिंपल। उसकी आंखों में शब्द नहीं, लेकिन साइलेंस में सब कुछ था। मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखता रहा। उसकी आंखों में वो सब लिखा था जो डायरी में कभी नहीं लिखा गया। वो बोलती रही, थोड़ा हल्का होती गई। और फिर एक पल आया जब उसने मुझे देखा और कहा, तुम्हारे साथ यहां बैठ के मैं फिर से जिंदा फील कर रही हूं। एज इफ आई एम नॉट जस्ट सर्वाइविंग एनीमोर, आई एम फाइनली ब्रीदिंग। मैं कुछ कह नहीं सका। कभी कभी साइलेंस हाय सबसे परफेक्ट जवाब होता है। हमने कॉफी शेयर की। उसकी डायरी की कहानियों के पीछे की असली लड़की से मुलाकात हुई। और मुझे लगा, ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, अब मेरी भी है। उस रात उसने पहली बार डायरी में कुछ लिखने से पहले मुझे मैसेज किया, आज डायरी का टाइटल क्या होना चाहिए? मैंने रिप्लाई दिया, मे बी। एक रियल मुलाकात, एक नए सफर का पहला कदम। वो सिर्फ एक भेजकर ऑफलाइन हो गई। उस रात ने कुछ बादल दिया था। कैफे में बैठे वो कुछ घंटे, शायद जिंदगी के सबसे ऑनेस्ट मोमेंट्स दमियर लिए। जब वो चली गई तो सिर्फ टेबल पे कॉफी का एक एम्प्टी कप था, लेकिन मेरे दिल में उसकी आंखों का रिफ्लेक्शन रह गया था। रात को फोन का नोटिफिकेशन बाजा। एक मैसेज था अनाया का। अनाया, आज डायरी का टाइटल क्या होगा? कॉफी बॉय। मैं कुछ देर सोचता रहा। एफआईआर लिखा। कबीर, तुम्हारे बिना भी लिख पाई, पर तुम्हारे साथ जी पाई। वो लाइन मुझे समझ नहीं आई थी पहले, लेकिन अब वो हर वर्ड एक इमोशन बन गया था। अगले कुछ दिनों में हम हर दिन बात करते। कभी लंबे लंबे मैसेजेस, कभी छोटी छोटी बातें। कबीर, तुम्हारा फेवरेट लिरिक क्या है? अनाया, मैं तेनू समझावा की, पर सिर्फ अनप्लग्ड वर्जन। कबीर, और तुम्हारे सपने? अनाया, एक छोटी सी आर्ट गैलरी, जहां लॉग साइलेंस में तस्वीरों से बात करें। उसकी हर बात में एक कामनेस थी, जैसे वो दुनिया से नहीं, अपने आप से कनेक्ट करती हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था मैं उस कनेक्शन में एक नई स्ट्रिंग बन गया हूं। एक रात मैं उससे बोला, कबीर, तुम डायरी बैंड करो अनाया, और जिंदगी लिखनी शुरू करो मेरे साथ। वो एक पाल के लिए छुप रही। एफआईआर लिखा। अनाया, कबीर, तुम्हें पता है, मैं हर पेज के पीछे लिखती हूं एक नाम, कॉफी बॉय। आज पहली बार लिखने का मन नहीं कर रहा। शायद फील करने का वक्त आ गया है। उसके बाद एक और मीटिंग फिक्स हुई। इस बार बिना किसी वजह के। ना हार्ट ब्रेक का दर्द था, ना किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन। बस मिलने का मन था। मिलने के लिए मिलना, बिना किसी रीजन के।
कैफे में इस बार सब कुछ नॉर्मल था। लॉक द लाइट्स थी, म्यूजिक था, लेकिन हमारे बीच जो साइलेंस था वो लाउडेस्ट था। वो एक बुक ले आई थी, इट एंड्स विद अस। मैंने पूछा क्या मैसेज छुपा है इसमें। उसने कहा कुछ कहानियां खत्म होने के लिए होती है, लेकिन कुछ लोग उन्हीं कहानियों का नया चैप्टर बन जाते हैं। फिर उसने मुझे देखा, वो आंखों वाली स्माइल जिसमें शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं भी बस उसके हाथों की लाइंस को देखता रहा, उसके लिखने वेल फिंगर्स, जो पहले सिर्फ दर्द लिखती थी अब शायद प्यार फील कर रही थी। फिर एक और छोटी सी बात हुई जो दिल को छू गई। मेन, अगर तुम कभी डायरी ना लिख पाओ तो क्या करोगी? वो तुमसे बात करूंगी। तुम भी तो मेरी ब्लैंक पेजेस को फील कर लेते हो बिना शब्दों के। उस पाल मुझे लगा मैं सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, मैं उसकी हीलिंग बन गया हूं। रात को लास्ट मैसेज था, अनाया कबीर, आज तुमसे मिलके लगा जैसे कोई पेज फाइनली पूरा हुआ हो। कबीर, और मुझे लगा तुमसे मिलके कहानी शुरू हुई हो। शेमोमाइल कैफे, सेम कॉर्नर टेबल, वही familiar साइलेंस, वही कंफर्टिंग वार्मथ जो अनाया के साथ बैठते हाई फील होती थी। उस दिन कुछ अलग था। उसके बालों में थोड़ी सी उलझन थी, आंखों में हल्का सा थकान, जैसे किसी पुरानी कहानी ने एफआईआर से दरवाजा नॉक किया हो। मैं उससे देखते ही समझ गया, आज वो सिर्फ डायरी लिखने वाली लड़की नहीं थी, आज वो डायरी का एक भुला हुआ पेज दोबारा पढ़ने आई थी। कबीर, सब ठीक? उसने सर हिलाया पर आंखों ने कुछ और बोला। हमने कॉफी ऑर्डर की। आज उसने हजेल नट कॉफी ली, जो वो यूजुअली टैब लेती थी जब थोड़ा इमोशनली वल्नरेबल होती थी। जैसे हाय कॉफी आई, एक आवाज आई पीछे से, हे अनाया, लॉन्ग टाइम। मैंने देखा एक लड़का, डिसेंट लुक्स, कॉन्फिडेंट सा, लेकिन आंखों में कुछ अजीब, जैसे गिल्ट हो या शायद क्यूरियोसिटी। अनाया ने धीरे से बोला, हाय राघव। उसके टोन्स में वार्मथ नहीं थी, बस एक फॉर्मेलिटी थी। राघव ने मुझे देखा और बोला, ये कौन है? मैं कुछ बोलता उससे पहले अनाया ने सीधा जवाब दिया, ये कबीर है, मेरा दोस्त, जिसने मुझे समझा बिना मुझे तोड़ा। उस एक लाइन ने सब क्लियर कर दिया। राघव ने ऑकवर्डली थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पे डिफीट साफ था। फिर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और बिना कुछ और बोले वापस चला गया। साइलेंस छा गया। कैफे में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, तेरा यार हूं मैं, बट हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कबीर, तुम ठीक हो? अनाया, मैं ठीक थी, पर अब बेटर हूं। फिर उसने अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा। पहली बार, बिना शब्द के, बिना परमिशन के, बस नेचुरली। अनाया कबीर, कभी सोचा नहीं था कि जहां एक कहानी खत्म हुई थी वहां एक और शुरू हो सकती है। मैं सिर्फ मुस्करा दिया। कबीर, शायद जिंदगी इसी को क्लोजर बोलती है, जब पुराने पेजेस से डर नहीं लगता बल्कि उनसे सीख मिलती है। उस रात हम कैफे से बाहर निकले। पहली बार हम दोनों एक स्ट्रीट पे साथ चल रहे थे। वक्त रुक गया था, या शायद चलने लगा था। अनाया ने बोला, तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी के पहले आदमी हो जिसे मैंने राघव के बारे में बताने के बाद भी अपने पास रखा है। कबीर, मैं तुमसे तुम्हारे पास्ट के साथ नहीं, तुम्हारे प्रेजेंट के साथ प्यार करता हूं। अनाया, वो एक पाल के लिए रुकी, फिर उसने बोला, आज डायरी नहीं लिखूंगी, आज दिल लिखेगा। तुम उसका टाइटल डोज। मैंने उसके हाथ थामा और कहा, जिसने मुझे छोड़ा था उससे मैं मिल गई थी, लेकिन उससे ज्यादा मैं खुद से मिल गई।
उस पाल मुझे लगा कहानी बस लिखी नहीं जा रही थी, जी जा रही थी। वो रात कुछ अलग सी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ कैफे के बाहर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे स्लोली वॉक कर रहे थे। कोल्ड ब्रीज चल रही थी और उस हवा में कुछ अनसेड इमोशंस घूम रहे थे। हर कदम के साथ कभी हम खामोश हो जाते तो कभी बस आंखों से बातें कर लेते। अनाया ने उस रात डायरी नहीं उठाई। उसने कहा था, आज लिखने का मन नहीं, जीने का मन है। मैं चुप था। मुझे उसके साथ वक्त बिताना पसंद आने लगा था, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और वो भी समझने लगी थी कि हम दोनों एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है, हम एक हीलिंग जर्नी है। कबीर, अनाया, तुम्हें डर लगता है प्यार से? अनाया, कभी लगा था, अब लगता है। अगर प्यार तुम हो तो शायद डर भी पिघल जाए। उसके इस जवाब ने मुझे कुछ सेकंड के लिए हवा में लटका दिया। वो लड़की जिसे प्यार ने दर्द दिया था, अब उस दर्द के दाग को प्यार से मिटा रही थी मेरे साथ। फिर एक मोमेंट आया जब हम एक बेंच पे बैठ गए। पार्क में शांत था, सिर्फ क्रिकेट्स की आवाज और कभी कभी किसी कपल का लाफ्टर। वो थोड़ा थक गई थी और उसने अपना सर मेरे शोल्डर पे रख दिया। अनाया, कबीर, अगर कल सब कुछ बादल जाए तुम वैसा ही रहोगे ना? कबीर, मैं कभी हीरो नहीं बनना चाहता था अनाया। बस तुम्हारा होना चाहता हूँ, हर वर्जन में। थोड़ा सा पॉज आया। उसके बाल मेरी चीक को टच कर रहे थे। उसकी खुशबू वो पुरानी डायरी की तरह थी जिसमें यादों के बीच गिले पेजेस होते हैं, पर वो सबसे ओरिजिनल फील करते हैं। फिर उसने एक सवाल पूछा, अनाया, कबीर, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? मैं हल्की सी हंसी में बोला, शायद हर कॉफी सिप के साथ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। शायद हर ब्लैंक डायरी पेज पे तुम्हारी आंखों का स्केच बन जाता है। शायद प्यार है। उसने आंखों में आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। फिर कहा, मुझे वक्त चाहिए। मैं टूटी हूं कबीर, और तुम सब कुछ डिजर्व करते हो एक्सेप्ट किसी का अधूरा वर्जन। मैंने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से, पहली बार इतना डायरेक्टली। कबीर, मैं तुम्हें पूरा नहीं करने आया हूं अनाया। मैं तुम्हारे साथ अधूरा रहने आया हूं जब तक तुम खुद अपने आप को पूरा महसूस ना करो। वो बस मुझे देखती रही। क्या जवाब देती? कभी कभी सिर्फ एक साइलेंस हाई होता है जिसमें दिल अपने जवाब दे देता है। उस दिन हमने ऑफिशियली कुछ कहा नहीं, पर अनऑफिशियली हम दोनों कुछ कह गए। रात को एक मैसेज आया, अनाया, आज डायरी का पेज ब्लैंक है, पर आंखों में तुम हो। आज लिखने का मन नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने का मन है। कबीर, आज तुम लिखो मैट, मैं लिखूंगा। एक लड़की जो दिल से डरती थी, पर प्यार को उसने हाथ छू के महसूस किया। उस पाल मुझे समझ आ गया, अनाया को हीलिंग नहीं चाहिए थी। उससे सिर्फ कोई चाहिए था जो उसकी हीलिंग का पार्ट बन सके बिना उससे फिक्स किए। वो बारिश की पहली रात थी। शेमोमाइल कैफे के ग्लास विंडो से बारिश की बूंदन सीधे दिल पर गिर रही थी। कैफे के अंदर वार्मथ थी, लेकिन उसके बाहर सब कुछ भीग रहा था, और शायद हम दोनों भी। मैं पहुंचा कैफे के अंदर, ऑलरेडी सो। अनाया कॉर्नर टेबल पे थी और उसके सामने डायरी खुली थी, पर लिखा कुछ नहीं था। सिर्फ एक पेन जो कब से उसके हाथों में था पर हिल नहीं रहा था। कबीर, क्या बारिश तुम्हें भी लिखने से ज्यादा महसूस करने पे मजबूर करती है? उसने बस एक हल्का स्माइल दिया, वो टिपिकल अनाया वाली जो सिर्फ तब आती थी जब वो कुछ छुपाना चाहती थी। अनाया, कबीर, मुझे आज कुछ कहना है, पर डर लग रहा है। कबीर, मैं यही हूं। तब भी अगर डर लग रहा है
तो बोलो छुपके। मैं सन लूंगा। उसने डायरी की तरफ देखा, एफआईआर मेरी तरफ। आंखों में कुछ था, गिल्ट या रिग्रेट या शायद एक इमोशन जिसका नाम सिर्फ दिल ही समझ सकता था। अनाया, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, पर मैं अपने आप से भी दूर हो गई हूं। कबीर, मैं हर रात तुमसे बात करने के बाद रोट ही सोती हूं, क्योंकि तुम परफेक्ट हो और मैं सिर्फ एक ब्रोकन पेज हूं। मैं थोड़ा पॉज में चला गया। उसका पेन उसके लफ्जों में नहीं, उसकी आंखों में था। मैंने उसके हाथ पकड़े, ठंडे भीगे हुए। कबीर, तो मुझे इस पेज पार लिखने दो, अनाया, जहां सब लोग रुक गए थे। तुमसे कभी पूरा होने की उम्मीद नहीं की, बस तुम्हारा होने का एहसास चाहिए। और फिर अचानक लाइट्स फ्लिकर की और कैफे के अंदर का पावर चला गया। बस कैंडल लाइट और बारिश की आवाज। अनाया, तुम्हारे साथ अंधेरा भी ब्यूटीफुल लगता है, कबीर। हम कैफे के बाहर निकल आए। बारिश अब तेज हो गई थी। रास्ते भीग गए थे और हम दोनों भी। मगर उस मोमेंट में कुछ था, जैसे हर बूंद ने हमें एक दूसरे के करीब कर दिया हो। सडनली अनाया रुक गई। बीच सड़क पर, पानी के छोटे छोटे पॉन्ड्स के बीच। अनाया, कबीर, तुम्हें पता है ना तुम मेरी वीकनेस बन रहे हो। कबीर, नहीं अनाया, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहता हूं। वो स्ट्रेंथ जिसे तुम कभी डरो नहीं, जिसे तुम अपने सारे इमोशंस फ्रीली जी सको। फिर बिना कुछ सोचे अनाया मेरे पास आई और उसने पहली बार अपने हाथों से मेरा चेहरा छूकर कहा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, कबीर। बारिश स्लो हो गई थी। म्यूजिक बैंड था, लेकिन दिल में धुन चल रही थी। मैं उसके बिल्कुल पास गया और उसके फोरहेड पे हल्का सा किस दिया। कबीर, तो लिखो डायरी में, प्यार बारिश की तरह आता है, कभी सॉफ्ट कभी वाइल्ड, पर जब गिरता है तो हर दर्द को वॉश कर देता है। उसने आंखों से हाँ बोला और हम दोनों सिर्फ खड़े रहे, भीगते हुए लेकिन एक दूसरे के इमोशंस में सुलगते हुए। दैट नाइट शी टेक्स्टेड मी, अनाया, आज लिखने का मन नहीं। तुमने जो कहा उसमें ही पूरी कहानी थी। प्यार का एहसास हो चुका था, कबूलियत भी मिल गई थी, और अब हर बात, हर साइलेंस, हर कॉफी में एक नया रंग था। कबीर और अनाया दोनों अब अपने दिल से कॉन्फेस कर चुके थे। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, ये कहानी भी अब एक नए रुख पर जाने वाली थी। पिछले कुछ दिनों से अनाया थोड़ी अलग सी थी। मैसेजेस लेट आने लगे थे, कॉल्स छोटी हो गई थी, और कभी कभी तो वो बिना बताए डायरी बैंड करके चली जाती थी। कबीर ने एक रात लिखा, तुमसे दूर रहना मुश्किल है और तुम्हें पाके खामोशी सहना उससे भी ज्यादा। फिर एक शाम शेमोमाइल कैफे में दोनों मिले। उस कैफे का वो कॉर्नर टेबल जहां कभी आंखें बात करती थी, आज थोड़ा सूना लग रहा था। कबीर, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, अनाया? तुम कहीं और हो, मैं फील कर सकता हूं। अनाया डीप ब्रेथ लेते हुए, मैं कंफ्यूज्ड हूं कबीर। तुमसे प्यार किया, पर खुद से अभी तक पीस नहीं मिला। हर रात लगता है कि मैं किसी और की एक्सपेक्टेशंस जी रही हूं। कबीर, क्या मेरी वजह से तुम स्ट्रेस फील कर रही हो? अनाया, तुम नहीं, पर ये नए इमोशंस। मुझे लगता है मैं थोड़ा वक्त चाहती हूं, सिर्फ अपने लिए। कबीर ने उसके आंखों में देखा। कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ समझने की कोशिश थी। कबीर, मैं जानता हूं अनाया, कभी कभी प्यार में पास रहने से ज्यादा जरूरी होता है दूर जाकर खुद से मिलना। अगर तुम दूर जाके खुद को पा सकती हो तो मैं रोज ये दूरी सह लूंगा। अनाया, मैं तुम्हें खोने नहीं चाहती, कबीर। कबीर, और मैं तुम्हें बंध के रखना नहीं चाहता। फिर दोनों ने कॉफी सिप की,
एक आखिरी बार उस दिन के लिए, जैसे वक्त थोड़ा रुक गया था। अनाया, आज डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखूंगी। कभी कभी दूर रहना भी जरूरी होता है, ताकि हम वापस आ सके पूरे होकर। कबीर। मैं रोज एक डायरी लिखूंगा, अनाया, तुम्हारे नाम। जब तुम वापस आयोगी मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। उसमें तुम रहोगी, हर पेज में, हर लफ्ज में। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। पहली बार इतनी क्लैरिटी थी उसकी आंखों में, और पहली बार इतना दर्द भी। वो उठी, डायरी बैंड की और कहा, मैं वापस आऊंगी कबीर। तब तक तुम मेरी कहानी लिखते रहना। रात में कबीर का मैसेज। डायरी का नाम आज रखा। वक्त ले जाता है दूर, पर प्यार रास्ता दिखता है।